नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आप सबको राधे राधे, जय भवानी। तो आज हम जो बात करने वाले, एक मेरे को कमेंट आया था मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर। वो कमेंट बड़ा अच्छा था, तो उन्होंने बोला था आप इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करें, अगर बना सकते हैं। तो मैंने चलो सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। वो कमेंट ये था कि उन्होंने, चलो आपने आगे जो उन्होंने लिखा ठीक है, वो कोई बात नहीं, उसको तो उनका धन्यवाद है जो उन्होंने मेरे को बोला है। तो उन्होंने कहा अभी कुछ दिनों से काफ़ी इंग्लिश वीडियो आ रहे हैं, मोस्टली यूएस और यूके से, कि एस्ट्रोलॉजी, टैरट, रेकी, ये सब डोमिनिक हैं, और जो भी एस्ट्रोलॉजी या भविष्य देखने का तरीका ढूंढता है या स्टडी करता है वो सब डेमन, शैतान है, और शैतान से उनका कांटेक्ट हो जाता है और ईश्वर से दूर हो जाते हैं। आपका क्या विचार है, और इस बारे में ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाएं। तो देखिए, मैं सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉरेन कल्चर जितना भी है वो तो हमेशा ही भारतीयों के खिलाफ रहा है। सीधी सी बात है। कुछ एक को छोड़ दी जाए, ये नहीं कि सारे फॉरेनर ऐसे हैं। बहुत से फॉरेनर ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय ज्योतिष पद्धति को ही फॉलो करते हैं, पराशर ज्योतिष को फॉलो करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल फॉरेनर्स को हमेशा भारत से तकलीफ रही है। आप देख लो, शुरू से ही कितनी सदियों से भारत के ऊपर आक्रमण होते रहे हैं, मुगलों के आक्रमण होते रहे हैं, क्योंकि उनको भारत की संस्कृति पसंद नहीं है। तक्षशिला में हमारा जो इतना बड़ा विश्वविद्यालय था वो सब जला दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब ये क्यों होता है इसके बारे में कोई पता नहीं है। सबके अपनी अपनी मेंटालिटी है। हर इंसान चाहता है कि मेरे धर्म का फैलाव हो। अभी जैसे जैसे युग बदल रहा है, लोगों को, पहले जो ज्योतिष होता था वो सिर्फ राजाओं के लिए होता था। राजा को अधिकार था, या जो समाज के ऊंचे वर्ग के लोग थे उनको अधिकार था इस बात का कि हमारा बच्चा पैदा हुआ है, ये साल कैसा जाएगा। तो जो राज जोशी होते थे वो बताते थे राजा को, इस साल आप ये करिए, ऐसा करिए, ये होने की संभावना है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, जो भी था। तो अभी वो जमाना दूसरा था। अभी क्या है कि हर इंसान को अपनी चिंता होती है, टेंशन होती है। तो अभी ज्योतिष भी कॉमन हो गया है। ठीक है, इसका नुकसान भी है और फायदे भी है, दोनों की बात करता हूँ आपके साथ। नुकसान ये है कि हर इंसान यही सोचना चाहता है कि मेरे साथ अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा। तो यूके और यूएस में अभी आप देखो, इंडियंस लोग बहुत रहते हैं, तो उनको भी मेरे पास भी कॉल आते हैं वहाँ से। कंसल्टेशन है, तभी परसों ही मैंने 2 कंसल्टेशन करी है, 2 यूएस की, 2 यूके की और 1 यूएस की। तो उन लोगों को तकलीफ होती है इस बात से। तो वो बोलते हैं ये शैतान का काम है। शैतान कहाँ से आ गया बताइए मेरे को, कहाँ लिखा है ज्योतिष में शैतान? ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि आपको वो जो भी चाहिए वो बना के दे देगा, उसका कोई ना कोई उपाय बता देगा। बिल्कुल नहीं है ज्योतिष ऐसा करता। ज्योतिष सिर्फ आपको जीने का तरीका बताता है कि आपकी लाइफ ऐसी है तो ऐसे ही चलेगी, आप इसको बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं, कुछ हद तक बदल सकते हैं, ये नहीं टोटली लाइफ बदलेंगे। अगर आप अपनी लाइफ को टोटली, अगर ज्योतिष ऐसे करने लग जाए कि हर इंसान अपने ज्योतिष के बल पे अपनी लाइफ को चेंज कर ले, तो भैया फिर तो कभी ज़िंदगी में दुनिया में दुख रहेगा ही नहीं। ये क्यों जो फाइट्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वार हो रही है, क्यों? तो ज्योतिष का उपाय करो और वार खत्म। रामायण में अगर भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला, वहाँ पर उनको इतने कष्ट सहने पड़े, तो वो भी कोई ना कोई उपाय कर लेते। भगवान कृष्ण ने महाभारत रचाई, क्यों रचाई? ताकि लोगों को, ये जो पापी हैं इनको मरवाया जा सके, तो वो भी कोई ना कोई उपाय कर देते। पांडवों को बोलते ये उपाय कर लो जी, क्योंकि भगवान तो कृष्ण थे। अब उनको ज्योतिष नहीं आता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो भी बोलते पांडवों को भैया ये उपाय कर लो, आप युद्ध जीत जाओगे, और दुर्योधन हार जाएगा, दुर्योधन झुक जाएगा, दुर्योधन को ऐसा हो जाएगा। नहीं, जो कर्म है, जो लिखा है कर्म, वो तो भुगतना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। ज्योतिष सिर्फ आपको जीने का तरीका बताता है। तो ये बिल्कुल बात गलत है कि आप वो शैतान को मिल जाएंगे, फलाना हो जाएगा, धिमकना हो जाएगा। शैतान कहाँ से आ गया भाई इसमें? शैतान जो ज्योतिष ये तो नहीं बताता कि आप किसी का कत्ल कर दो। वो तो रास्ता दिखाता है, आप रास्ते पे आइए, ऐसे कर्म करिए, ये जो आपको कर्म मिला इसको निपटाइए। कर्म मिले हैं, क्यों नहीं मिले? इसीलिए तो ज्योतिष पे जो वीडियो बनाई जाती हैं उसमें कुछ ना कुछ तो मिलता ही है आपको। कई बातों के आते भाई ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है? अगर ज्योतिष शैतान को जोड़ता है तो। ज्योतिष से जुड़ने वाले लोग हमेशा भक्ति भाव से जुड़ जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष यही सिखाता है भगवान के मंदिर में जाइए, ये दान करिए। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप क्या शैतान बन जाते हैं क्या? नहीं, ऐसे शैतान तो नहीं बनते। तो ये सब बकवास की बातें हैं, शैतान बन जाते हैं। एक कमेंट और मैंने किसी का पोस्ट लेकर के किया था, तो उनका भी आया, आपको शर्म आनी चाहिए, या आपके गुरु हैं। तो सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल फील नहीं करता, क्योंकि आज की डेट में सही गुरु है ही नहीं।
अगर शिष्य की कुछ क्वालिटीज होती हैं तो गुरु की भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर सीखने का पैसे, सिखाने का पैसा ले रहे हो तो आपका एटीट्यूड को डाउन करना पड़ता है। मैंने किसी एक जगह से कोर्स नहीं किए, मैंने बहुत जगह से कोर्स किया। मैंने कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो ऐसे इरिटेट होता हो छोटी छोटी बातों के ऊपर। पूछा जाए तो जी आप चेक करो, आप देखो, अगर आप स्कूल में जाते हो, आपको स्कूल की फीस भरते हो, आपको मैडम पढ़ाती है, आपको कोई सवाल पसंद समझ में नहीं आते, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, मैडम से पूछते हो, मैडम क्या बोलेगी? अपना घर पे जाके करो। नहीं बोलेगी ना मैडम। वो आपको क्यों पैसा लिया? उसने सिखाने का पैसा लिया है। अब इसको बोल देते हैं कि स्पून फीडिंग। अब स्पून फीडिंग कैसे होती है? अब बताइए मेरे को। आप कॉलेज में जाते हैं जहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट सिखाया था, वहाँ पर बताया था ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे करना पड़ेगा। जहाँ आपको दिक्कत आती है पूछते ना अपने प्रोफेसर से, वो बताता है ना आपको भी ऐसे करना है। वो ये तो नहीं कहता अपने आप करो जो मर्जी करो, मैं स्पून फीडिंग नहीं करूँगा। भैया स्पून फीडिंग क्यों? जब आप पैसे ले रहे हो पढ़ाने के, इतनी हाई फीस ले रहे हो, तो फिर क्यों? मैंने बहुत सी जगह से सीखा है, कोई एक जगह से नहीं सीखा। एंड में सब छोड़ दिया मैंने, क्योंकि कोई आपको ज्योतिष पूरा सिखाएगा ही नहीं। वो सिर्फ मोटा मोटा बता देगा, बाकी बोलेगा अपने आप जाकर ट्राई कर लो। भैया जब अपने आप ही ट्राई करना है, फिर बोलते हैं भाई, मैंने एक दो को तो मैंने सुना है, बोलते हैं किताबें तो बकवास हैं, किताबें तो लेनी ही नहीं चाहिए। देखो, ताकि किताबें मत लो, इनका कोर्स ज्वाइन करो, आके वहाँ पर सिखाया जाएगा आपको। किताबें बकवास है, खुद किताबें पढ़ते हैं, खुद देखो उनके पीछे पीछे किताबों की अलमारियाँ लगी रहती हैं बड़ी बड़ी, और लोगों को बोलते हैं किताबें मत दीजिए जी, कोर्स करिए आके। कोर्स में सिखाया जाता है, किताबों में तो कुछ नहीं है। बताइए, अब ऐसे लोग अगर गुरु बन जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे लोगों को गुरु कह सकते हैं? अगर शिष्य की कुछ मान्यताएं हैं, शिष्य की कुछ लिमिट है, तो गुरु की भी लिमिट है। तो ये सब जो चल रहा है, कितने मैं देखता हूँ, कोई वीडियो ऑन करो उसमें पहले वो न्यूमरोलॉजी, सिर्फ 4 घंटे में आपको न्यूमरोलॉजी सिखा के आप अपने कैरियर का वो कर सकते हैं। बताइए 4 घंटे में। अरे ये लोग इतने इतने पुराने लोग से जुड़े हैं, वो क्या बेवकूफ़ हैं? वो क्या पागल हैं? आप 4 घंटे में सिखा, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाना है। कोई बोलता है आपके मोबाइल का नंबर ऐसा ऐसा आएगा तो ऐसा होएगा, ये होएगा, वो होएगा, ऐसा होएगा। अरे भाई मोबाइल का नंबर बताओ। आप अपने मोबाइल का चाहेगा जो नंबर बताएंगे आपको मिल सकता है वो नंबर? नहीं मिल सकता। अगर लेना भी चाहेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा, और हर इंसान तो वो ले नहीं सकता। तो ज्योतिष ये नहीं है, गुरु की मर्यादाएं हैं तो शिष्य की मर्यादाएं हैं, तो दोनों की मर्यादा, दोनों को चलना पड़ता है। कितने गुरु आप देख लो भारत के अंदर है, जो तथाकथित गुरु आज कहाँ पर हैं? सलाखों के पीछे हैं। क्यों है भाई? कुछ तो वजह, वो तो गुरु थे, कुछ तो वजह है ना वो सलाखों के पीछे है। लेकिन ये सोचने वाला कौन है? बताने वाला कोई नहीं है, सब डरते हैं। भैया ये गुरु गुरु सही है, गुरु जैसा मर्जी करे वो सही है। शिष्य कुछ बोले तो शिष्य बेकार है, बेकार है, वो पागल है, उसको शर्म नहीं आनी, उसको शर्म आनी चाहिए। काहे की शर्म आनी चाहिए भाई? आपने फ्री में नहीं सिखाया, मोटी मोटी फीस ली है, फ्री में नहीं सिखाया आपने। गुरु वो होता है जो दक्षिणा बाद में, कोर्स सिखाने के बाद में लेता है। पुराने ज़माने में क्या होता था? बच्चे पढ़ने जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, वहाँ पर पढ़ते थे। जब पढ़ने के बाद उनको, उनसे उनकी गुरु दक्षिणा ली जाती थी। जो देने के योग्य होता था उससे वो देते थे, जो देने के योग्य नहीं होता था तो वो गुरु दक्षिणा उससे नहीं लेते थे। ऐसे एक बृहस्पति के भाई ने किसी आचार्य से गुरु दक्षिणा विद्या ली, तो जब उनकी विद्या पूरी हो गई तो उन्होंने गुरु से पूछा कि आप मुझे गुरु दक्षिणा बताइए, मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं? तो वो हंस पड़े गुरु, बोले तू मेरे को क्या देगा? तू तो ब्राह्मण का पुत्र है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, तू मेरे को क्या देगा? उन्होंने कहा नहीं आप हुक्म करिए, अब जो कहेंगे मैं आपको ला के दूंगा, जैसे मर्जी ला के दूँ। उन्होंने कहा चला ठीक है, मेरे को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ला के दो। गुरु ने तो अपनी तरह से बोल दिया ला के दो। अब वो बृहस्पति का बेटा, बृहस्पति का भाई, तो वो गया कुबेर के पास कि मेरे को, कुबेर बोला नहीं मैं तो नहीं दे सकता ऐसे ब्राह्मण। उन्होंने बृहस्पति को बोला, बृहस्पति ने कुछ सिखाया उनको, तो उन्होंने बोला ठीक है फिर अब तुम ही आओगे देने के लिए। उन्होंने वो मंत्र शुरू करी, साधना शुरू करी। जब कुबेर विवश हो गए देने के लिए, तो उन्होंने बोला बोलो क्या करना है? बोला 1 लाख मुद्राएं मेरे गुरु के आश्रम में बारिश करो। कुबेर को 12 बारिश करनी पड़ी 1 लाख मुद्राओं की। सत्य था, पावर थी। शिष्य का, शिष्य सच्चा है
तो परमात्मा भी साथ देता है। अब वहाँ पर शैतान का काम तो कोई नहीं है। जब बारिश हो गई, गुरु को 1 लाख मुद्राएं मिल गई, तो गुरु ने बोला जी ये तो मेरे किसी काम की है नहीं, मैं क्या करूँगा 1 लाख मुद्राओं का, ये तुम ले जाओ, तुम्हारी है। बृहस्पति के भाई को बोला। तो बृहस्पति के भाई की विनम्रता देखिए आगे से, उन्होंने बोला जी मेरे भी किसी काम के नहीं है, तो उन्होंने वो मुद्राएं वापस कुबेर को दे दी। ये होता है गुरु एंड शिष्य की परंपरा। दूसरे को बोलना बड़ा आसान है, तुम बेशर्म हो, तुम ये हो, तुम वो हो। कभी खुद के गिरेबान में झांक के देखो तो पता चलता है कौन कितने पानी में है। आजकल के ज़माने में कोई गुरु नहीं है, सब सौदागर हैं पैसे के, पैसा लेते। जो पैसा देता है वो सीख पाता है, जो नहीं देता नहीं देता, नहीं सीख पाता। उसको धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ वहाँ जाओ खाओ धक्के। पैसा दोगे तो सीख सकते हो। तो ये गुरुओं की असलियत है। तो किसी के ऊपर भी कमेंट करने से पहले एक बार सोच लें कि आप कितने पानी में हैं। दूसरा तो जो है वो है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको फर्क पड़ेगा ना आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि आदत है, लोगों की आदत है। तो ये था मेरा वीडियो, ज्योतिष झूठा है सच्चा है, गुरुओं की असलियत क्या है। और एक बात बताता हूँ आपको, मैं इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को जानता हूँ, इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को, जिनकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत हमेशा है, रही है, रहेगी। वो खुद कहते हैं कि इसको हम चेंज नहीं कर पाते। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि मुझे मेरे अपने बच्चे से तकलीफ है, प्रॉब्लम है, वो सुनता नहीं, वो करता नहीं, लेकिन मैं उसको चेंज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मेरे चार्ट का ये कॉम्बिनेशन है। अब बताइए, एक बड़ा इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है ये बात बोल रहा है, तो क्या हमारी आपकी औकात है कि हम अपनी कुंडली को बदल सकें? छोटी मोटी बातों के लिए उपाय चलते हैं, समझ में आता है, चलेंगे, लेकिन बड़ी ना, भूल जाओ। अगर आपको जो बताया जाता है कि जो उपाय करने के बाद आपका ऐसा हो जाएगा, तो बहुत कम चांस है। वो कुछ पीरियड के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए आप ग्रह को धोखा नहीं दे सकते। ऐसे धोखा दे सको तो भैया हर इंसान, ना मोदी को जरूरत पड़े या ऐसे भाषण देने की, ना कांग्रेस को जरूरत पड़े अपना मैनिफेस्टो लाने की, बस किसी ज्योतिषी के पास जाएं, वो उपाय उसको बताएगा, वो उपाय करें और सीट मिल गई। सीधी सी बात है। ना किसी को कैंसर होगा, ना किसी को बीमारी को, भैया ज्योतिषी बैठा है, ज्योतिषी डंडा घुमाएगा, आपको उपाय देगा और आपकी बीमारियां दूर। तो समझिए, सोचिए, देन रिएक्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय भवानी।